Good morning, students. Myself, Mamta Shah, your EVS teacher. Today we will start your online class. बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है और आप सभी के पास रेगुलरली वीडियोस समय समय पर ऑल सब्जेक्ट्स से पहुंचते रहेंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि सभी बच्चों को प्रॉपरली रेगुलरली ध्यान देके ये वीडियोस ध्यान से देखने हैं। इसमें आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे और इससे ये फ़ायदा होगा कि कोविड के कारण जो हमारी क्लासेस कुछ समय के लिए रुक गई हैं उनका हमें खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा और हम समय समय पे वीडियोस देख के स्टडी कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखें। इन प्रीवियस क्लास हमने पहले वाली क्लास में वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 9 वाटर में थोड़ा सा स्टडी की थी। सबसे पहले बच्चों हमने उसमें देखा था कुछ वर्ड मीनिंग्स जिसको हमने सरलता से समझने की कोशिश की थी। उसके बाद थोड़े समय के पश्चात हमने ये कोर्स बुक स्टार्ट की थी, कोर्स बुक वॉल्यूम नंबर 2। ओके, इसमें आप सभी ने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 9 वाटर में हमने स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस भी की थी। लेट्स बिगन में हमने ये देखा था कि ये दोनों पिक्चर के बीच में ये जो दोनों पिक्चर सिमिलर दिखाई दे रहे हैं वो पिक्चर एक्चुअल में सिमिलर नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंसेस है। ये हम सभी ने एक साथ मिलकर सॉल्व किया था। इसके बाद हमने देखा था लेट्स ट्राई 1 वाटर के द्वारा की हुई एक्टिविटीज़, कि वाटर जो है हमारी आम जिंदगी में हमारे लिविंग बीइंग्स के क्या क्या काम में आता है। फिर इसमें हमने देखा कि वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। वाटर हमारे सबसे पहले पानी पीने के काम में आता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि वाटर इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस, देन वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, then water is also used for drinking, washing and cooking. Okay, then next class में हमने ये देखा था where do we get from water, water हमें कहाँ से मिलता है। तब बच्चों आप लोगों ने सबने ये ध्यान दिया था कि वाटर हमें पॉन्ड के द्वारा, लैक के द्वारा, सी के द्वारा, रिवर के द्वारा और हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडी है ओशन, आप लोगों ने कहा था। इसके बाद इन सब स्थितियों को समझते हुए हमने स्टार्ट किया था लेट्स ट्राई टू एक्टिविटी हम सभी ने कंप्लीट की थी। इसमें हमें करना क्या था, इसमें हमें ये करना था कि इसमें स्मॉलर वाटर बॉडी से बिगर वाटर बॉडी तक 1 to 5 नंबर लगा के उसको फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने लिखा था सबसे छोटी वाटर बॉडी कौन सी थी, पॉन्ड। आप लोगों ने देखा था ना पॉन्ड। देन सेकेंड नंबर पे कौन सी थी हमारी, लैक। देन रिवर के बाद थी सी का मतलब होता है समुद्र। और लास्ट नंबर हमने दिया था 5 नंबर हमारी सबसे बड़ी वाटर बॉडी को जो थी ओशन। यही किया था बच्चों, सभी के याद आ गया। अब आज हम न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रीवियस का वर्क हम सभी ने देख लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 14 वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस बात पे गौर करेंगे कि पॉल्यूशन है क्या। वाटर पॉल्यूशन मीन्स गंदगी, जो पानी के अंदर गंदगी रहती है उसको कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। लेकिन बच्चों हम तो ये जानते हैं कि हम तो पानी पीते हैं, पानी तो साफ होता है, लेकिन नो, पानी साफ नहीं होता है। पानी के अंदर भी कई तरह की गंदगियाँ होती है। जिसको किस तरह से गंदगियाँ होती है, सबसे पहले हम इन बातों पे गौर करेंगे। वाटर पॉल्यूशन मतलब होता है पानी के अंदर पाई जाने वाली गंदगी। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे फैलता है, कौन फैलाता है, क्या आप और हम ही फैलाते हैं? हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। पानी के अंदर जो गंदगी होती है वो हम सभी फैलाते हैं। आप उस पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कई लोगों ने उसमें कचरा डाल रखा है। तो क्या हम पानी में कचरा डालते हैं? वाई, क्यों कचरा क्यों डालते हैं हम पानी में? एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मिल्स वगैरह होती हैं। उसमें क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर से आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत सारी गंदगियाँ निकलती है। तो गंदगी क्या होती है, फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि फैक्ट्रीज के अंदर से जो गंदगी निकलती है वो गंदगी को रिवर में डाल देते हैं, पॉन्ड में डाल देते हैं। उससे होता क्या है, वो गंदगी पानी में मिक्स हो गई, पानी गंदा हो गया और आप और हम इन्हीं कारणों से हम सभी बीमार होते हैं।
जो कि बहुत गलत है बच्चों। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें इन पानी की गंदगियों को दूर करना चाहिए। पानी को गंदा नहीं हो इसलिए हमें कचरे को हमेशा किस में डालना चाहिए, यूज डस्टबिन। देखिए मैं रीड कर रही हूँ यहाँ से, आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, वाटर बॉडीज लाइक ponds, lakes and rivers have fresh water। क्या आप सभी जानते हैं कि इन सब के अंदर साफ और स्वच्छ पानी होता है। इन सम विलेजेस पीपल यूज वाटर फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। अगर ये पानी साफ होता है तो हम सब इसको किस काम में लेते हैं, सबसे पहले हम पानी को ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब पानी को पीने के काम में लेते हैं। देन वॉशिंग मतलब धोना, क्या चीज़ धोते हैं हम, कपड़े और बर्तन। देन यूज्ड फॉर कुकिंग। Next, humans and animals need clean water for their healthy life, healthy livings. But a lot of people make the water dirty। लेकिन सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। कई लोग नासमझ होते हैं, वो लोग पानी के अंदर गंदगी डाल के पानी को बहुत गंदा कर देते हैं। ओके, मेकिंग वाटर डर्टी एंड अनक्लीन इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जो पानी गंदा होता है, पानी के अंदर गंदगी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, वाटर पॉल्यूशन। द अनक्लीन वाटर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। वेयर डू दिस वाटर पॉल्यूटेड कम फ्रॉम। अब हमने ये तो देख लिया कि पानी गंदा हो जाता है, लेकिन पानी गंदा होके क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे के दिए हुए पिक्चर्स में। व्हाट कॉजेस वाटर पॉल्यूशन। कॉजेस मीन्स कारण। क्या कारण होता है पानी के गंदा होने का। सम पीपल थ्रो वेस्ट इन द रिवर। जो नदियाँ होती है, जो बड़े बड़ी नदियाँ दिखाई देती है, उनके अंदर लोग अपने घरों की गंदगी, फैक्ट्रीज़ की गंदगी, मील्स की गंदगी, वॉशिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल, इस तरीके के कारण वो लोग क्या करते हैं, उस नदी के पानी को गंदा कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला पिक्चर देखेंगे हम लोग। फैक्ट्रीज एंड मिल्स थ्रो देयर वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द rivers and ponds। Some people wash their clothes and utensils in the river or pond water। कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं कि नदी के अंदर, अभी हमने देखा कि गंदे बर्तन, गंदे कपड़े सभी धो धो के रिवर के और समुद्र के, तालाब के पानी को गंदा कर देते हैं, जो कि पानी को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देता है। और जब वो पानी हम पीने के और नहाने के काम में लेते हैं, उस समय वो पानी गंदा हो जाता है। वो पानी हमारे शरीर के अंदर जाता है, गंदगी फैलाता है और यहाँ तक कि हम सभी बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों इन कारणों को तो हमने देख लिया, लेकिन इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा है कि हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में लोगों के पास जानवर होते हैं, काऊ, बफेलो, गॉट, गाय भैंस वगैरह होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को नहलाने के लिए रिवर के पास ले जाते हैं, पॉन्ड के पास ले जाते हैं और वो उस पानी को जानवरों को नहलाने से एकदम गंदा कर देते हैं। लेकिन क्या हमें पानी को गंदा करना चाहिए? नो, पानी को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 15 के पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक आदमी अपने एनिमल को उसमें नहला रहा है। क्या ये नहलाना सही है? नो, दिस इज नॉट फेयर। This is a good habit. This is not a good habit. This is a bad habit because the river flows, but the water of river is dirty because of animals bathing. So it is not good. It is a bad habit. So बच्चों हमें क्या करना चाहिए? आपको और हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ये सब जो काम हो रहा है या ये सब जो काम हम कर रहे हैं, this is not good। हमें इन कारणों से बचना चाहिए और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये कारण आगे से ना हो। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज के लिए, क्योंकि आप छोटे हैं, ज़्यादा वर्क आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए आज हम लोगों ने देखा पेज नंबर 14 एंड 15। हमने ये देखा कि पानी के गंदे होने के क्या क्या रीज़न है। तो आज आप लोगों का होम असाइनमेंट रहेगा, रीड चैप्टर नंबर 14 एंड 15, वॉल्यूम 2, चैप्टर नंबर 9 वाटर। और कल हम फिल करेंगे इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो कि है लेट्स ट्राई 3। ये हम लोग कल आते ही अपनी फर्स्टली न्यूली ट्रूली क्लास में फिल करेंगे। लेट्स ट्राई 3 पेज नंबर 15। लेकिन आज का आपका होम असाइनमेंट क्या रहेगा, आप लोग पेज नंबर 14
और पेज नंबर 15 के ये ऊपर वाला पैराग्राफ, इसको एक बार अपने पेरेंट्स की सहायता से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से उनके पास बैठ के एक बार रीडिंग करेंगे और मम्मी के द्वारा समझेंगे। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे ज़रूर क्लियर करेंगे बच्चों। गुड बाय, ऑल द बेस्ट, वेल डन। ओके।